हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो हमारा तरीका रहेगा वो होगा कॉर्नर मेथड। कॉर्नर मेथड को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या टर्म होनी चाहिए, आइए देखते हैं। फेजिबल रीजन। फेजिबल रीजन आप जानते हैं कि फेजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम कंसीडर करेंगे। फेजिबल रीजन क्या है या फेजिबल सॉल्यूशन क्या है कि जहाँ पर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी ऐसा रीजन जो सभी कंस्ट्रेंट को मिलाकर बना होगा, जो सभी कंस्ट्रेंट के द्वारा कॉमन रीजन होगा, उसको हम फेजिबल रीजन कहेंगे। वहीं पर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जो रीजन फेजिबल रीजन से बाहर होगा उसको कहेंगे इनफेजिबल रीजन। यानी कि फेजिबल रीजन के सॉल्यूशन में वो सभी पॉइंट्स आएंगे जो फेजिबल रीजन के अंदर होंगे या जो फेजिबल रीजन की बाउंड्री पर होंगे। जो उससे बाहर होंगे पॉइंट्स फेजिबल रीजन से, वो इनफेजिबल सॉल्यूशन कहलाए जाएंगे। जो पॉइंट फेजिबल रीजन के अंदर होगा वो फेजिबल सॉल्यूशन देगा और उस पॉइंट पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हमें निकालना है उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ हम लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी कि या तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। इसका मतलब हुआ कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग के पास होगा या नहीं होगा। अब हम एक टर्म देखते हैं, बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन। उससे पहले कॉर्नर देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट या वर्टेक्स भी कहते हैं। यानी कि फेजिबल रीजन का जो बाउंड्री पे पॉइंट होगा, यानी कि जो दो बाउंड्री लाइन से मिलकर बना होगा, उनकी इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहेंगे या एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। फेजिबल रीजन को बाउंडेड कब कहा जाएगा, जब उसको किसी सर्कल के अंदर क्लोज किया जा सके। यानी कि ऐसा रीजन जिसको किसी कागज पे बनाया जा सके, या ऐसा रीजन उस एरिया को थोड़ा बड़ा कर ले, जैसे हम कॉलेज का एरिया ले ले कि इतने एरिया में आ जाए फेजिबल रीजन, वो भी हमारा बाउंडेड होगा। या हमारा जो रीजन है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि करनाल की अगर हम भूमि की बात करें कि इतनी भूमि पे आ जाए तो वो भी हमारा बाउंडेड होगा। या हमारा पृथ्वी की पूरी जो है भूमि है उस पे आ जाए, वो भी हमारा बाउंडेड होगा। जिसको जो एक डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, यानी जो बाउंडेड नहीं होगा वो अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड का मतलब है जो किसी एक डायरेक्शन में इनडेफिनेटली इंक्रीज होता रहेगा, जिसको हम रोक नहीं पाएंगे, जिसका हम पता नहीं लगा पाएंगे, वो अनबाउंडेड रीजन होगा। जैसे आकाश में हमें कोई छोर नहीं है हमारे पास, तो इसको हम अनबाउंडेड के केस में ले सकते हैं। दो थ्योरम है हमारी जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बताती है।
ये केवल आप रिमेंबर कर सकते हैं या इनको समझ सकते हैं, यानी कि इनकी हेल्प से कॉर्नर पॉइंट मेथड को यूज करके हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। पहली थ्योरम ये बताती है कि फेजिबल रीजन अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी कि ऐसा रीजन कि जिसके हर 2 पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो वो उसी रीजन के अंदर होगी। यानी कि 2 पॉइंट को मिलाकर अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करे और वो उसी रीजन में हो तो वो रीजन कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। जैसे हमारा सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट अंदर के आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे वो सर्कल के अंदर रहेगी। स्क्वायर के कोई 2 पॉइंट मिलाएंगे तो वो स्क्वायर के स्ट्रेट लाइन जो है स्क्वायर के अंदर रहेगी। रेक्टेंगल के कोई 2 पॉइंट मिलाएंगे वो रेक्टेंगल के अंदर रहेगी। या ट्रायंगल के कोई भी 2 पॉइंट मिलाएंगे वो ट्रायंगल के अंदर रहेगी। यानी कि ऐसा रीजन वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, और जो इस तरह का नहीं होगा वो नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट पे हम जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अगर मैक्सिमम पूछी है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी श्योरली जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। जेड की जो वैल्यू आएगी वो ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर यानी कि ये थ्योरम कहती है कि कॉर्नर पॉइंट ही चेक करने काफ़ी सफिशिएंट है। फेजिबल रीजन में तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, सभी पे तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हम केवल कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे और वहाँ कॉर्नर पॉइंट पे जो जेड की वैल्यू होगी यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी, जो भी अगर मैक्सिमम पूछा है तो लार्जेस्ट वैल्यू देख लेंगे, मिनिमम पूछा है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लेंगे। दूसरी थ्योरम ये बताती है कि फेजिबल रीजन, देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं कि जो फेजिबल रीजन, और ये भी देखेंगे जो फेजिबल रीजन है यानी कि वो कॉन्वेक्स तो होगा ही पॉलीगन, लेकिन अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो जरूरी नहीं है फेजिबल रीजन हो। तो दूसरी थ्योरम ये बताती है, ये बाउंडेड अनबाउंडेड को लेकर है कि अगर फेजिबल रीजन बाउंडेड है फिर तो उसी तरह कॉर्नर पे जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम या मिनिमम वो कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेगा। अगर अनबाउंडेड है तो उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा जरूरी नहीं है, यानी कि ए मैक्सिमम और मिनिमम में नॉट एग्जिस्ट। हाउएवर इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये भी कॉर्नर पे ही मिलेगा उस फेजिबल रीजन के, यानी कि आर को हमने फेजिबल रीजन लिया है तो अनबाउंडेड होगा तो उसके कॉर्नर पर ही मिलेगा। यानी कि अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कॉर्नर पर ही मिलेगा। तो ये 2 थ्योरम हमें ये बताती हैं, हमें केवल इनको समझना है, याद भी कर सकते हैं, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। कॉर्नर पॉइंट मेथड या जिसको कॉर्नर मेथड भी कहते हैं कि उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरह हम इस मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। स्टेप 1, पहले जो हमें कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं सभी उनकी इक्वेशन में उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में उन सभी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। फिर हम उन सभी इक्वेशन से जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है उनका कॉमन रीजन थर्ड स्टेप में फाइंड करेंगे। जो कॉमन रीजन होगा, अगर आता है कॉमन रीजन तो फेजिबल रीजन होगा, और अगर कॉमन रीजन नहीं आता तो इनफेजिबल होगा। जहां कॉमन रीजन नहीं आएगा वहां तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, वहां तो सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि जहां अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो फेजिबल रीजन हमारे पास होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि फेजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो अभी हमने जैसे बात की कि इन थ्योरम की हेल्प से वर्टेक्स पे या एक्सट्रीम पॉइंट, कॉर्नर भी कहते हैं या एक्सट्रीम पॉइंट कहें हम इनको, तो फेजिबल रीजन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उस ऑप्टिमल वैल्यू पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो है अगर मैक्सिमम पूछी है तो लार्जेस्ट और मिनिमम पूछी है तो स्मॉलेस्ट, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा।
हाँ, ये एग्जाम्पल देखिए, ये हमें बाउंडेड, यहाँ रीजन बाउंडेड है। यहाँ आप देखें हमें मैक्सिमाइज करना है z बराबर 3x1 प्लस 5x2, यानी कि यहाँ दो वेरिएबल x और y की जगह x1 और x2 ले लिए हैं। डिसीजन जो वेरिएबल है हमारे यहाँ वो x1 और x2 है और z है 3x1 प्लस 5x2 और उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। यानी कि x एक्सिस जो हमने है उसको x1 एक्सिस लिख लिया, y एक्सिस जो है उसको x2 एक्सिस लिख लिया। फिर हमारे पास सब्जेक्ट 2, अब कंस्ट्रेंट क्या है, x1 लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये x1 लेस देन आर इक्वल टू 4, इस लाइन पे x1 की वैल्यू 4 ही होगी, यानी x2 0 होगा। फिर हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट है 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 12, तो ये 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 12, ये लाइन जो है 2x2 इक्वल टू 12, तो x2 6 हो जाएगा, तो ये 6 पे हमने x2 इक्वल टू 6, x1 जो है यहाँ 0 होगा, तो इस लाइन पे हमने ड्रा कर लिया, सॉरी इस लाइन पे, यानी कि x2 जो है x2 की वैल्यू फिक्स होगी 6 होगा और x1 की वैल्यू वेरी करेगी। इसी तरह इस लाइन पे x1 इक्वल टू 4 पे x1 4 होगा, y की x2 यानी कि x2 की वैल्यू वेरी करेगी। हाँ, वो x एक्सिस पे है, यानी x1 एक्सिस पे x2 0 होगा और x2 एक्सिस पे x1 0 होगा। तो दो कंस्ट्रेंट हमने ड्रा कर लिए। तीसरा कंस्ट्रेंट है 3x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 18, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर ली। अब दो कंस्ट्रेंट हमारे नॉन नेगेटिविटी है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, x1 ये x2 इज इक्वल टू 0 है, ये x1 इज इक्वल टू 0 है। तो इन सब का हमने ये फेजिबल रीजन जो शेडिड एरिया में ब्लैक शेडिड एरिया यहाँ नजर आ रहा है, तो ये फेजिबल रीजन है, यहाँ हमने लिख भी दिया है दिस इज फेजिबल रीजन, ये जो एरिया हमारा बना ये फेजिबल रीजन हो गया। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हुए, 0 0 0 0 हो गया, जिसको हम ओरिजिन O नाम दे सकते हैं। दूसरा 4 0 हो गया, इसको A नाम दे सकते हैं। 4 3 हो गया, B नाम दे सकते हैं। 2 6 हो गया, C नाम दे सकते हैं। 0 6 हो गया, D नाम दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4 6, ये 4 6 बाहर है, फेजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि फेजिबल यहाँ ये इंटरसेक्शन तो है दो बाउंड्री लाइन की, लेकिन ये फेजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन नहीं है। यहाँ पर 4 6 बाहर है, इन फेजिबल रीजन में है 4 6, सो 4 6 हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ ड्रा करना हमने पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज़ के भी काफ़ी लेक्चर कर चुके हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग पर भी लेक्चर कर चुके हैं, जिनमें हम ये सीख चुके हैं कि कंस्ट्रेंट का, लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, फेजिबल रीजन कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये हमने यहाँ लिख लिया कॉर्नर पॉइंट, ये सभी कॉर्नर पॉइंट हमने लिख लिए 0 0 4 0 4 3 2 6 0 6। अब ये z लिख लिया, यहाँ z की इन पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि पहले x, ये पहला पॉइंट 0 0 पुट किया, x1 को 0 x2 को 0, तो z 0 हो गया। फिर हमने x1 को 4 और x2 को 0, यानी कि 4 3 12 और 5 इंटू 0 0, तो ये 12 आ जाएगा। फिर हमने 4 3 जो है तीसरा पॉइंट पुट किया, तो x1 4 हो गया, 4 3 12 और x2 3 हो गया, 3 5 15 और 12 और 15 27, तो z की वैल्यू ये 27 आ गई। इसी तरह 2 6 पुट करने के बाद 36 आ गई, 0 6 पुट करने के बाद 30 आ गई। तो ये 5 ही कॉर्नर पॉइंट थे और इनमें z की वैल्यू हमने देखी 36 पे मैक्सिमम है, और ये बाउंडेड है फेजिबल रीजन। तो हमें ये थ्योरम बताती है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, तो किस पे होगा, 2 6 पे हमारा 2 6 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। 2 6 पे हमारा ये जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये 2 6 पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। और z की वैल्यू यहाँ मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई z की 36। तो इसको सभी जो हमने अभी बोल के आपको बताया है, इसको अब इन बातों को लिख सकते हैं और लिख के ये जो है प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे।
तो मैक्सिमाइज करना था, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया 26 और 26 पे z की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी 36। तो ये बाउंडेड फेजिबल रीजन का एग्जांपल हो गया। अगर फेजिबल रीजन बाउंडेड नहीं है यानी अनबाउंडेड है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी यानी कि एक साइड से एक डायरेक्शन से तो वो इंडेफिनेटली चला जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी चला जाएगा, लेकिन कुछ कॉर्नर पॉइंट होंगे तो उन कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू उसी तरह निकाल लेंगे। कैपिटल M लार्जेस्ट, स्मॉल m मैक्स, स्मॉलेस्ट। यानी कि जब हम मैक्सिमाइज करना है तो कैपिटल M निकाल लेंगे, जब हमें मिनिमाइज करना है तो स्मॉल m निकाल लेंगे। तो टू मैक्सिमाइज z तो कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और अगर मिनिमाइज करना है तो स्मॉल m। फिर हम ये देखेंगे उस m को z की जगह पुट कर देंगे, यानी कि z है हमारा ax प्लस by, तो z की जगह अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो z की जगह कैपिटल M पुट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ax प्लस by बराबर कैपिटल M। इस लाइन को ड्रा कर देंगे और हम ये देखेंगे फिर जो कंस्ट्रेंट बनाएंगे यहाँ से ax प्लस by ग्रेटर देन M, क्योंकि हम ये बताते हैं कि m मैक्सिमम है, हम ये बताना चाहते हैं कि कैपिटल M मैक्सिमम है, यानी कि उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आती। हम ये बताना चाहते हैं कि x प्लस बी वाई ग्रेटर देन m, यानी किसी x y के लिए x प्लस बी वाई m से बड़ा होगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती, तभी मैक्सिमम एग्जिस्ट करे, कभी कैपिटल M होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो कंस्ट्रेंट बना उससे जो हमारा लाइन रीजन आएगा, दिस कंस्ट्रेंट हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फेजिबल रीजन। अगर इस कंस्ट्रेंट का फेजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन ना हो, चाहे वो कॉर्नर पे या उसके अंदर, यानी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, फिर तो हम कहेंगे कैपिटल M ही मैक्सिमम है। और अगर कोई कॉमन पॉइंट आ गया तो इसका मतलब m से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि कैपिटल M मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो उस केस में फिर हमारी वैल्यू बढ़ती रहेंगी इनफाइनाइटली, यानी कि उस केस में z के पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, तो वो कॉर्नर पॉइंट पे ही आएगा, और कॉर्नर पॉइंट पे कैपिटल M से बड़ी वैल्यू अगर मिल जाती है तो फिर कैपिटल M मैक्सिमम नहीं बनेगा, तो उस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह मिनिमाइज का है, स्मॉल m ax प्लस बी वाई को स्मॉल m पुट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ हम चाहते हैं कि स्मॉल m से छोटा नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि स्मॉल m को हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कह रहे हैं, तो ax प्लस बी वाई लेस देन m। देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट है कैपिटल M से, और यहाँ लेस देन, क्योंकि स्मॉल m को हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कह रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट यानी कि स्मॉल m से नीचे कोई छोटी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो इस कंस्ट्रेंट का कोई कॉमन सॉल्यूशन फेजिबल रीजन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो स्मॉल m मिनिमम वैल्यू है, अगर है कोई एक भी मिल जाता है तो यानी कि स्मॉल m से और छोटा मिल गया, फिर उससे भी छोटा मिल सकता है, उससे भी छोटा, तो इस तरह इनडेफिनेटली डायरेक्शन में है, तो उस केस में z के पास मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इस केस में फिर इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये एग्जाम्पल देखिए, ये अनबाउंडेड का है, यहाँ हमें मिनिमाइज करना है z बराबर -50x प्लस 20y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट क्या क्या है? 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू -5। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है? 3x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है? 2x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 12। चौथा कंस्ट्रेंट क्या है? x ग्रेटर दैन 0। पांचवा कंस्ट्रेंट क्या है? y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं है इस मिनिमाइज का, यानी कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमल तो एक वर्ड यूज कर लिया कि मिनिमम या मैक्सिमम, जो पूछा है वो हमने निकालना है। तो यहाँ पर हमने मिनिमाइज करना है, जिसको कैपिटल MIN मिनिमम, इसको स्मॉल शॉर्ट में MIN लिख दिया है मिनिमम। इसी तरह मैक्सिमम को M में X लिखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है Z की। अब हमने ये जो 5 कंस्ट्रेंट थे, इनकी स्ट्रेट लाइन देखो, OX ये तो Y एक्सिस हो गई, OY OX ये X एक्सिस होगी जिसपे Y 0 है, OY
ये y एक्सिस होगी जिस पे x 0 है, और ये कंस्ट्रेंट हमारा हो गया पहले वाला 2x माइनस वाई, ये पहला कंस्ट्रेंट है 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 की स्ट्रेट लाइन हो गई। दूसरा कंस्ट्रेंट है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि ये लाइन हो गई। तीसरा कंस्ट्रेंट है 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12, तो ये तीसरी लाइन हो गई। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये इधर वाला रीजन। लेकिन इसमें इन लाइनों कंस्ट्रेंट का भी ध्यान रखना है, ये कंस्ट्रेंट हो गया, ये कंस्ट्रेंट हो गया, ये लाइन हो गई और यहाँ से इतना बाउंड हो गया, तो यहाँ और ये इनडेफिनेटली डायरेक्शन में जा रहा है, ये इनडेफिनेटली खुला है यहाँ से, क्योंकि ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो इनडेफिनेटली डायरेक्शन में जाएगा। तो ये शेरमुखा हो गया, यानी कि अगर गोमुखा होता यानी आगे से छोटा होता तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती, लेकिन ये लाइनें जो हैं बढ़ रही हैं तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अलग विपरीत दिशा में जा रही हैं, अलग दिशा में जा रही है तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये अनबाउंडेड जो है हमारा रीजन हो गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट तो है, यहाँ ओरिजिन जो है कॉर्नर पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं है। तो हमारे क्या क्या है यहाँ पॉइंट, ये देखिए 0,5, ये 0,5 हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बी जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0,3, ए जो है 1,0 ये भी रीजन का हिस्सा है, 6,0 ये भी रीजन का हिस्सा है। बाकी ये 9,2 तो लाइन को ड्रा करने के लिए दिखाए हैं, ये 1,7 लाइन को ड्रा करने के लिए दिखाए हैं, लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। कॉर्नर क्या हुए, जो दो बाउंड्री के जैसे एक्स एक्सिस और इस लाइन से इंटरसेक्ट पे ये हमारा 60 पॉइंट आता है, जैसे हमारा ये स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस की इंटरसेक्ट से ए पॉइंट आता है, ये स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस की इंटरसेक्ट से 0,5 पॉइंट आता है, ये स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस की इंटरसेक्शन से बी पॉइंट आता है 0,3, यानी वही लिखने हैं। सो यहाँ पर हमारे 4 ही कॉर्नर पॉइंट हैं। इन 4 कॉर्नर पॉइंट पे निकालना क्या है, इनकी z की वैल्यू देख लेते हैं पहले। 0,5 x को 0 किया तो -50x 0 हो गया, 5 y को 5 किया तो ये हमारी 100 वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरी 0,3 वैल्यू पुट करेंगे 60 आ जाएगा z में। तीसरी 10, अब 10 को देखिए, x को 1 लिया है -50 और y को 0 लिया है तो 20 0 हो गया तो -50 आ गई, और 60 पे -300 आ गई। अब देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है तो -300 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमाइज करना है। लेकिन क्या ये -300, क्योंकि ये अगर ये बाउंडेड होता रीजन, अगर ये देखिए अगर ये रीजन बाउंडेड होता तो -300 हमारी ऑप्टिमल वैल्यू होती, 60 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता। लेकिन ये अनबाउंडेड है तो इस केस में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन भी सकता है और यहाँ नहीं भी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो -300 यानी कि स्मॉल m आया है स्मॉलेस्ट, ये -50x + 20y, -50x + 20y बराबर -300 बराबर -300, जिसमें इसको 10 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा -5x + 2y = -30, और ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर दी। स्ट्रेट लाइन तो ड्रा हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि इससे छोटी कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि -300 ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इससे छोटी नहीं है। तो हम इससे लेस देन का कंस्ट्रेंट देखेंगे, उसका ग्राफ क्या होगा। अब लेस देन के जब कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ कैसे चेक करेंगे, कोई एक पॉइंट टेस्ट पॉइंट लेंगे, ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि इस लाइन पे ओरिजिन नहीं है। तो 0 0 x को 0 किया, y को 0 किया, लेस देन -300। अब 0 लेस देन -30, 0 लेस देन -30 नहीं हो सकता, यानी कि जो इधर वाला एरिया है यानी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, तो हमारा जो इसका ग्राफ होगा ये इधर वाला, इसको थोड़ा ज़्यादा नीला कर दिया यहाँ, ये देखिए ये ज़्यादा नीला कर दिया है, ये लाइन हो गई आपकी, और ये ज़्यादा नीला कर दिया है, तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया हमारा कंस्ट्रेंट का ग्राफ हो गया। अब हमारा पूरा जो फैजिबल रीजन था वो ये लाइन, ये और
यानी कि कॉमन पॉइंट तो आ गया, यानी कि जो कंस्ट्रेंट हमने देखा उस कंस्ट्रेंट का कॉमन पॉइंट तो आ गया है, फैजिबल रीजन के अंदर भी है ये एरिया। तो इसलिए इस प्रॉब्लम यानी कि इससे नीचे पॉइंट मिल जाएगा, सो इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। तो जो सारी बातें हमने अभी बोल के आपको बताई ये सभी लिखनी है, और लिखने में नेक्स्ट आके हमने क्वेश्चन किए भी हैं जिनमें थोड़ा लिखकर भी दिखाया है, लेकिन जो हमने यहाँ छोड़ दिया है कि कंस्ट्रेंट का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो लीनियर इनइक्वलिटीज के चैप्टर में भी आप देख चुके हैं, वो आप लीनियर प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी हम कॉर्नर पॉइंट मेथड की सहायता से सोल्व करेंगे। यहाँ हमें मैक्सिमाइज करना है z बराबर 4x प्लस वाई। कंस्ट्रेंट है यहाँ हमारे x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 50, दूसरा कंस्ट्रेंट है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, तीसरा कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चौथा कंस्ट्रेंट। सो हमारे 4 कंस्ट्रेंट है, यानी कि x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और 2 कंस्ट्रेंट को एक ही इक्वेशन में लिख दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक करना है सॉल्यूशन। तो यहाँ मैक्सिमम सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, तो इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली, यानी एग्जाम में सिंपली ये आ सकता है कि ग्राफिकली सोल्व करें। वहाँ कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाना है या दूसरा मेथड लगाना है, आज हम केवल कॉर्नर पॉइंट मेथड की बात कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। अगर वो ये कहता है कॉर्नर पॉइंट मेथड से ही सोल्व करो, तो फिर आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड से ही सोल्व करना है, नहीं तो जो आप सुटेबल लगे वो लगा सकते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, जो हम पहले बात करते थे मेनली वही है कि कंस्ट्रेंट का ग्राफ ड्रा करना है। ये कंस्ट्रेंट x प्लस वाई, तो यहाँ x को 0 करेंगे y 50 आ जाएगा, y को 0 करेंगे x 50 आ जाएगा। तो इस तरह कोऑर्डिनेट हम निकाल के और कंस्ट्रेंट का ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ ग्राफ देखिए, ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 स्ट्रेट लाइन, ये हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और जब हमने इंटरसेक्शन की तो ये देखिए सैडिड एरिया हमारा दिखाया हुआ है, ये ओरिजिन O नाम दिया है यहाँ A B C, और ये O पे क्लोज हो गया यानी। अच्छा, यहाँ आप ये देखें कि जो x एक्सिस पे हमने मार्क किया है, यानी 1 सेंटीमीटर को 10, क्योंकि ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर को 10 मान लिया, 2 सेंटीमीटर 20, 3 सेंटीमीटर 30 और 4 सेंटीमीटर 40। तो ये 10-10 का हमने माप ले लिया, 10, 20, 30, 40। वैसे यूजुअली हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेते थे, लेकिन यहाँ हमने 10, 20, क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4 हमें 50 दिखाना है तो 50 तो बहुत लंबा हो जाए, 50 सेंटीमीटर तो कागज़ छोटा पड़ जाएगा। तो हमने 1 सेंटीमीटर को 10 मान लिया। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो एक लाइन को 1 मान सकते हैं। तो इस तरह हमने इसका फैजिबल रीजन पहले निकाला। अब कॉर्नर पॉइंट हमने देख लिए, O ओरिजिन 0, 0, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये A हो गया 30, 0, ये भी हिस्सा है, ये B हो गया 20, 30, ये इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन है। तो ये चेक भी कर सकते हैं दो लाइन की इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। तो ये B 30, 20, 30, यानी दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा ये 20, 30, और ये तीसरा C 0, 50, और ओरिजिन आएगा। 4 ही पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट। तो इन कॉर्नर पॉइंट पे हम z की वैल्यू निकालेंगे, और z क्या है हमारा 4x प्लस वाई। तो x को 0 किया, y को 0, तो 0 आ गई वैल्यू। अब x को 30 किया, y को 0, कंस्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 4x प्लस वाई। तो x को 30 किया तो 30 चौक 120, और y को 0 तो 120 आ गई। इसी तरह 20, 30 पे 110 आ गई, और 0, 50 पे 50 आ गई। क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ हमने मैक्सिमम देखी, वो 120 है। किस पॉइंट पे है 30, 0 पे। तो यहाँ हमने यही बात लिखी है कि जो सैडिड एरिया है वो आपका इन कंस्ट्रेंट तीनों जो ये कंस्ट्रेंट हैं 2 में, 3 में, 4 में, इनसे मिलकर ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर ये रीजन बाउंडेड, यहाँ बाउंडेड है ये रीजन, कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे और कॉर्नर पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए हैं और z की वैल्यू चेक की, और यहाँ z की वैल्यू 120 मैक्सिमम आ गई। तो ये z की 120 जो है मैक्सिमम वैल्यू हो गई।
तो ये ऑप्टिमल वैल्यू हो गई और 30 ये ऑप्टिमल पॉइंट हो गया। तो यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो फीजिबल सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिक यानी कि एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, एक ही यानी कि एक ही पॉइंट पे हमारा सॉल्यूशन आएगा। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां सेम वैल्यू आ जाए, तो वो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नो फीजिबल या फीजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है। यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अभी हमने 2 एग्जांपल कर चुके हैं। बाउंडेड के केस में ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल 3 आप देख सकते हैं। 3 एग्जांपल में मैक्सिमम वैल्यू एक ही जगह आती है, तो ये यूनिक जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल 1 में भी आपने देखा था एक ही जगह वैल्यू आती है तो मैक्सिमम, तो वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं, दोबारा फिर देख लेते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ मिनिमाइज करना है। अभी हमने 3rd क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देखा था मैक्सिमाइज करना था और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया था। अब हम मिनिमाइज का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ भी यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मिनिमाइज करना है z बराबर 200x प्लस 500y। कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। तीसरा कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा कंस्ट्रेंट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिनको हमने 3 ही इक्वेशंस में लिख लिया है। तो उसी तरह सैडिड एरिया, फीजिबल रीजन निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, फिर z की वैल्यू एवेल्युएट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे, ये देखिए छोटा सा फीजिबल रीजन है, यहाँ ओरिजिन नहीं है इसका हिस्सा। ये दोनों लाइनें हमने ड्रा कर ली, दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया 4, 3 ए आ गया। ये वाई एक्सिस के साथ ए कट कर रहा है, ये हमारा इसका इंटरसेक्टिंग, और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग ये 0, 6। यानी कि यहाँ 3 ही कॉर्नर पॉइंट हैं, 0, 5, 4, 3, 0, 6। तो 3 कॉर्नर पॉइंट से हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड की देखी। अब देखिए 0, 5, एक्स को 0, वाई को 5, क्या था 200x प्लस 500, x को 0 हो गया ये तो, और y को लिया हमने 5, तो 5 5 25, यानी कि 2500 आ गई वैल्यू। फिर 4, 3 पे चेक करना, x को 4 तो 200x है तो 800 हो गया, और फिर प्लस 500 y, और y है 3 तो ये 1500 हो गया। 1500 और 800 2300, यहाँ वैल्यू 2300 आ गई। तो ये फिर तीसरे पॉइंट पे चेक की, तो यहाँ हमें मिनिमाइज करना है। तो ये देखिए यहाँ हमने मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमाइज किया जेड, तो मिनिमम वैल्यू ही चेक करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 2300 है, 2500 से बड़ी है, 3000 भी बड़ी है, तो ये 2300 हमारी ऑप्टिमल वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, और ये ऑप्टिमल पॉइंट आ गया, और एक ही पॉइंट पे है, तो ये यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमम, देखिए यहाँ हमने दोनों लिख दिया है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमम, यानी कि इस प्रॉब्लम को 2 क्वेश्चन है यहाँ इकट्ठे, कि एक बार मिनिमाइज करेंगे, एक बार मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन जो रीजन हमारा रहेगा फीजिबल वो सेम है, क्योंकि इन सभी कंस्ट्रेंट से है, तो वो सेम है। यानी एक कंस्ट्रेंट ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक कंस्ट्रेंट ये हो गया 3, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4, और एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 5 कंस्ट्रेंट है। फीजिबल रीजन तो सेम रहेगा, एक बार मैक्सिमाइज करना है, एक बार मिनिमाइज करना है। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन, पहले तो हमें वही ग्राफ फीजिबल रीजन ड्रा करना है कॉर्नर पॉइंट से, फिर हमें वो कॉर्नर पॉइंट चेक करने हैं। फिर ये कॉर्नर पॉइंट आपने देखा, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये कट का ओरिजिन इसका हिस्सा नहीं है, A B C D, ये नीले में जो एरिया दिखाया है यही फीजिबल रीजन है। तो इसके अंदर पॉइंट हमारे आ गए A B C D, ये 4 ही कॉर्नर पॉइंट है। अब हम पहले बात करते हैं मिनिमम की। तो यहाँ मिनिमम क्या है इन वैल्यूज में, z की वैल्यू चेक की, 90, 60, 180, 180, C और D पे सेम है 180, लेकिन मिनिमम 60 है, और एक ही जगह 60 आता है, तो इसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड रीजन है, तो B पे मिनिमम एग्जिस्ट
करेगा, बी हमारा ऑप्टिमल पॉइंट हो जाएगा और ये हमारी मिनिमम ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम 60 आ जाएगी। तो मिनिमम के केस में तो यूनिक सॉल्यूशन है। मिनिमम के केस देखिए ध्यान से, मिनिमम के केस में यूनिक सॉल्यूशन है। बाहर हमने लिखा है मल्टीपल ये टाइप है, लेकिन मिनिमम का अगर क्वेश्चन है तो ये यूनिक का की टाइप में चला जाएगा। लेकिन अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज दो जगह है, सी पे भी 180 आता है, डी पे भी 180 आता है। 2 पॉइंट पे 3 भी हो सकते थे अगर कॉर्नर पॉइंट एक और होता, यानी कि 180 दो जगह आ गया, मल्टीपल आ गया, तो यहाँ मैक्सिमम जो वैल्यू है ऑप्टिमल सॉल्यूशन मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, यानी कि सी भी ऑप्टिमल पॉइंट होगा, डी भी ऑप्टिमल पॉइंट होगा। इनफैक्ट आप ये देखेंगे, आप ये देख सकते हैं कि सी डी जो लाइन है, सी से डी तक का जो हिस्सा है, उस लाइन पे जहाँ कहीं भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इस लाइन पे सी से डी तक, वो हर एक जो है इसका सॉल्यूशन बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आप ये चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट से सोल्व करेंगे, कि हमने इसको सोल्व करना है ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z बराबर 3x1 प्लस 2x2, यहाँ x एक्सिस की जगह x1 लिख लिया है, y की जगह x2 लिख लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमाइज करना है तो ये 4 कंस्ट्रेंट है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये देखिए x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इकट्ठा लिख दिया हमने, ये इकट्ठा लिख दिया है यहाँ, यानी कि x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये ध्यान करने वाली बात है कि ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, यानी कि दो कंस्ट्रेंट को ऐसे इकट्ठा लिखा जा सकता है, यानी x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है। तो ये यहाँ फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, हमने उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए थे। सेकंड कंस्ट्रेंट है, थोड़ा सा यहाँ बता दिया है, तो ये सेकंड का ग्राफ ड्रा करने के लिए चाहिए। और ये एक लाइन ये हो गई x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, एक ये हो गई x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। ये पैरेलल लाइन होंगी क्योंकि x1 प्लस x2 ही है, एक बार 1 है एक बार 3 है। तो एक बार तो लेस देन है, एक बार तो x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 1 है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी कि जो पैरेलल लाइन है, एक बार ये रीजन देखिए, ये ओरिजिन इसका हिस्सा बन रहा है, ये नीचे साइड में आ रहा है, एक बार ये इससे ऊपर जा रहा है क्योंकि ऊपर जाना है हमने 3 से, यानी कि एक नीचे आ गया एक ऊपर चला गया। इन कोई कॉमन रीजन नहीं है क्योंकि वेजिबल रीजन ही नहीं है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि यहाँ तो वेजिबल रीजन ही नहीं है, इसलिए हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ वेजिबल रीजन नहीं है तो यहाँ वेजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दिस प्रॉब्लम हैज नो वेजिबल सॉल्यूशन। तो रिमार्क्स जो मैंने अभी मैक्सिमम वाले में आपको बताया कि 2 पॉइंट पे अगर कॉर्नर पॉइंट पे सेम वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है तो उनसे मिलने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, सेगमेंट है, उसके हर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। वेजिबल रीजन हमेशा कॉन्वेक्स होता है, लेकिन कॉन्वेक्स रीजन अगर दूसरी जगह कॉन्वेक्स रीजन बना दे वो वेजिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए दी हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं आपके, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और 4 क्वेश्चन यहाँ दिए। ये 9 क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप इस तरह इन क्वेश्चंस को देखेंगे और इनमें देखेंगे किस में यूनिक सॉल्यूशन आता है, किस में ऑप्टिमल, किस में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है और किस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। थैंक्स।